विषमता हिंसा का जितना जड़ है वही मनवादी तंत्र है। अंधविश्वास, पाखंड, हिंसा, वैमनस्यता, जलन, आपसी जलन, देशद्रोही जैसे जलवंता, देश स्तर पर शोषण, कीमती संपत्ति को दूसरे देशों में निर्यात करना और खराब चीज़ों को अधिकतर दूसरे देशों से या अन्य आविष्कारों में आयात करना, लाना और उसे खराब चीज़ों को अधिकतर समाज में परोसना, झूठ बोलना, छल करना, हत्या करना, अश्लीलताएं, बलात्कारें, भ्रष्टाचार, इस सारे अन्याय अत्याचार का जड़ है वही मनवादी तंत्र है। दोस्तों, इस बात को मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को लाया कौन और ठीक कौन करेगा। दोस्तों, आज हम कंक्लूजन के रूप में कली और माली के बीच डायन को लेकर के जो सवाल जवाब थी, जिसमें हमने पार्ट 2 तक फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन दोनों पार्ट को देखकर हमसे बेहतर समझ पाए होंगे। इसलिए देश दुनिया के सभी और सभी संत महापुरुषों, सभी जाति धर्म के बुद्धिजीवी, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं, आप सभी तमाम समाज हितैषी, मानवतावादी, विज्ञानवादी, संविधानवादी, देश के हितैषी, गरीब दुखियों की हितैषी, आप सभी तमाम को सुरेंद्र कुमार कुर्रे का दिल से नमन बंदन है और देश दुनिया के सभी छोटे छोटे मासूम बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार है। दोस्तों, आज हम इस डायन को लेकर जो माली और कली और माली के बीच में जो सवाल जवाब थी, उसको हम अंतिम रूप देने से पहले हम अभी फिलहाल की कुछ दृष्टांत बता रहा हूँ जो घटित घटना है। दोस्तों, आज रात से लेकर और दिन तक की ये बातें हैं। एक जगह नल खुदाई हो रही थी, बड़ा एक समझिए तो जोक है, और नहीं तो इस बात पर बहुत ज़्यादा विवादित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नासमझ लोग, जो नासमझ के बीच में ऐसी बातें जब हो तो वास्तव में जो है खून खराबा भी हो सकता है। तो नल खुदाई हो रही थी पानी के लिए, तो वहाँ पे बात हो रहा था कि एक व्यक्ति बैठा है कुर्सी लगा करके, पता नहीं पानी निकल पाएगा कि नहीं, निकलने देगा कि नहीं। मतलब ये हंसी की बात है। मैं तो हंसते हंसते कभी कभी अकेला मैं भी थक जाता हूँ। आज एक जगह पड़ोस में विवाद को लेकर आपसी समझौता के लिए और बैठक बुलावा हुआ था, जिसमें मुझे भी इनवाइट की गई थी, और उसमें बताया गया था एक पक्ष के द्वारा कि हमारी रास्ता रोक दी गई है।
तो रास्ता रोक दी गई है, जो उनका जाने आने जाने का निसार था उस पड़ोसी का, और एक दूसरा पड़ोसी जो है उनके घर तरफ से उनको आने जाने का रास्ता थी वो रोक दी गई थी। तो मैंने सोचा कि लोग पहुंच चुके होंगे, जब तक कि हमने गया तो देखा कि जो बुलाए थे वहाँ कोई नहीं थे। तो मैं उस पड़ोसी जो विपक्षी बताया गया था, मैं उनके यहाँ गया। मैंने पूछने लगा, मैं कहा कि फलाने पड़ोसी के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी कोई नहीं है, आखिर बात क्या है। अब मैं आया हूँ तो आप दोनों से बारी बारी से पूछेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपके यहाँ आया हूँ। दोस्तों, जब बातें होने लगी तो मुझे हंसी तो इतना आ रही थी, लेकिन हम क्या करें, हंस भी नहीं सकते थे और रो भी नहीं सकते थे। हंस इसलिए नहीं सकते थे कि उन लोगों का हमारी बात थोड़ा बुरा लग सकती थी, और रो इसलिए नहीं लग सकते थे कि छोटी छोटी बातों में इस प्रकार से बेमस्ता करके और ये फालतू बातों को लेकर के खून खराबी भी किया जा सकता, इसलिए ये दुखित की बात है। तो हमने पूछा कि आप लोगों के आपस में क्या बातें हैं। मैं तो चूँकि अकेला था, मुझे भी डर लगता था कि भाई कहीं हमें टारगेट न कर दिया जाए। आजकल जो है अधिकतर शक की दुनिया चल रही है, और कुछ गधे लोग जातिवादी और पार्टीवादी जो मानसिकता है ना, इस पर मैं ही हमने स्ट्रीम में बता चुका हूँ, स्ट्रीम कर चुका हूँ दोस्तों। तो आप लोग हमारी सभी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ऐसे जो ज्वलनखोर लोग जो होते हैं ना, जो एक नहीं कहते हैं कि घर घर में जो लड़ाने वाले हैं, तो आजकल जो है पड़ोस पड़ोस में ही लोग लड़ाई करते हैं। ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं। उसी प्रकार से देश के लोग ही देश में आपस में लड़ करके मर रहे हैं दोस्तों, इस बात को समझना होगा। तो हमने पूछा तो बोले कि उम्रदार एक महिला थी, वो भी, और उनके लड़के थे। तो मैंने दुलार प्यार से बुलाया, और उस महिला से हमारे रिश्ते में आंटी लगती थी। मैंने कहा, भाई बुजुर्ग थी, तो मैंने कहा कि आंटी बताइए कि बात क्या है। तो कहे कि बाबू देखो, बात कुछ नहीं है, मेरी बहू उधर नहाती है तो उन लोग देखते हैं, तो ये कहती है कि तुम लोग क्यों हमें देख रहे हो। और जब उन लोग पड़ोसी की जो बेटी बहन जो नहाने लगते हैं तो इधर से कोई देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि क्यों देख रहे हो। यहाँ तो बात है जरूर, लेकिन यहाँ नहाने धोने को लेकर के कपड़ा वगैरह जो जिस हिसाब से रहते हैं उस बात को नहीं था। इसमें था कि हमारे ऊपर नज़र लगा दी जा रही है, ये बात थी। तो मैं हंसते हंसते तक रोका अपने आप को। मैंने कहा कि आप लोगों की छोटी छोटी लड़ाई में सरपंच पंचायत को गांव को बुलाना ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग ये गंदी मैं नहीं कह पाया, लेकिन हम अपने हिसाब से बताया। मैंने कहा कि आप लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के, और ये मतलब इस प्रकार से ऐसी सोच अच्छी नहीं है। एक दूसरे को कोई नहीं देखेगा, और देखने के बाद यदि कोई किसी पर बुरे नज़र लग जाएंगे, ये सब बेकार बातें हैं। तो दोस्तों, ऐसी घटना को हम इसलिए बता रहे हैं कि हम सभी को समझना होगा। तो हमने दोनों को इस प्रकार से बारी बारी से बता करके अपने हम फर्ज को निभाते हुए, मैं जो कुछ सज्जन थे उनको मैं मोबाइल पर अपना ले करके हमने बात किया कि ताकि हम भी आए हैं तो दूसरे के सहारे आए हैं। दोस्तों, सहारे का मतलब है कि हम सबको मिल करके चलना चाहिए। और मैं फ़ोन पर ही उन लोगों को मैंने समझा रहा था एक घर को, तो बड़ा हंस रहे थे ऐसे जो सुन रहे थे जो। तो दोस्तों, आज की ऐसी मनोदशा हमारे भारत की देशवासियों की जो हो गई है, हम सब की जो हो गई है, मैं भी कहीं ना कहीं मुझे भी उलझाया गया था। लेकिन हम में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि हम उस पर भी बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते रहते थे। हालांकि मैं करता था, और हमें कितना बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया हो, आज तक भी किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी पीछा छोड़ी है। दादी की काम क्रिया को लेकर के, यानी जो 10 कर्म आदि जो होते हैं उसमें लेकर के जो है हमने बाल को छिलवाया नहीं था। हम समाज की लिहाज किया था, हमने दाढ़ी वगैरह कटिंग किया था। हम उस समय दाढ़ी रखते थे। अभी भी हमारा आप लोगों को फेसबुक पर मुझ वगैरह का मुझ सहित वगैरह सब दिखता है, और दाढ़ी का शायद नहीं उस पर वो फ़ोटो लुट किया हूँ।
तो हमारी दाढ़ी वगैरह सब है, पहले थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कटिंग करवाया, छुड़ा उस पर हमें अपने ऊपर ठेकवाया बताते नाई को बुला करके। लेकिन उसके बावजूद भी समाज के लोग जो हैं, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग संतुष्ट नहीं हुए, मुझे जात से ही बहिष्कृत कर दिए थे। और वो भी मैं कह रहा था कि बेटा किसी में यदि कोई ताकत है तो मुझे लिख करके दो, ताकि मैं भी जानूं कि बहिष्कृत किस किस कारणों से की जाती है। लेकिन उन्हीं लोग आज हमारी बातों को अमल करते हुए चल रहे हैं, लेकिन उनको उनकी मानसिकता में एक जलन पैदा रहता है कि ये हम लोग इतने जानकार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम लोग से बेसी ये क्यों जानता है। अरे भाई, यदि जिस खानदान में, जिस हम परिवार में, जिस देश में यदि जन्म लिए हैं, यदि हम में थोड़ी सी समझ है, तो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देशवासियों को खुशी होना चाहिए। और मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ दोस्तों कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो सब आप ही लोगों के बीच की बातों से सीखता हूँ। जैसा कि हमने जो बुलाया गया था और वहाँ हुआ कि देखा देखी को लेकर के आपस में विवाद, जिसको एक पड़ोसी को जो है रास्ता रोक दी गई। मैंने कितनी बड़ी बात है, अभी बरसात की मौसम है और एक दूसरे को जो है आवागमन रोक दिया जाए तो कितना बड़ा जो है कष्ट हो जाता है। तो ऐसी मानसिकता लोगों में, मैंने वो पड़ोस का इस बात को अंत नहीं किया था, तो पड़ोस को हमने कहा कि आप में गलत होगा तो जाकर के बोलिए कि आपकी गलती होगी चाहे मेरी गलती होगी, आज से हम नहीं कुछ कहेंगे, इसलिए आपस में बढ़िया मिलजुल करके रहें। 2 दिन का जिंदगी है। आज जो है कोई तत्काल जो है शरीर की कुछ ऐसी कमी होती है, लकवा से आप ग्रसित हो जाएंगे, खाट पर तैरने लगेंगे। हम ये कह रहे हैं, उनको मैंने ऐसा नहीं कहा दोस्तों। ये इन सभी बातों को लेकर तो हमें जो है हमारी बातों को लोग अमल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जलनता जो है ना और बढ़ती जा रही है। हमें 3 बार हत्या करने की कोशिश, हमारे साथ बहुत ज़्यादा साजिश जो की गई दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा, और बहुत मुझे आर्थिक रूप से इतना मुझे कमज़ोर किया गया कि मैं आर्थिक रूप से आज तक मजबूत नहीं हो पाई। लेकिन हमने अपने कर्मों में अडिग रहा और हमारा जो कर्म था वो निभाने का कोशिश किया। और मैं समाज का भी, हमने 2000 से निरंतर सेवा करते रहा। मैं इस एक समाज का भी काम करता रहा, जिसका रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत कर रहा हूँ। कुछ ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हम समाज सेवी हैं, समाज सेवक हों, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं होता है। हमारा रियली है, आप लोग जांच कर सकते हैं, करवा सकते हैं दोस्तों। और ये मुझे लगता है कि जिस देश में हम जन्म लिए हैं, जिस परिवार में, उसी बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं कि जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं, जिस समाज में हम जन्म लिए हैं, जिस देश में जन्म लिए हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को खुश होना चाहिए, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, हमें और भी आगे बढ़ने की मौका देना चाहिए, न कि जलन होना चाहिए दोस्तों। तार्किक, वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक सोच। संवैधानिक मतलब है संविधान, यानी सभी के लिए जिस देश में विधान चलती हो और वो सभी के ऊपर लागू हो करके उस नियम को हम सभी को पालन करना हो, तो उसे बोलते हैं संविधान। तो संविधान, विज्ञान और मानवता, ये तीनों चीज़ों को लेकर के यदि हम चर्चाएं करते हैं, उसके अनुसार से हमारी थोड़ी सी समाज में लोगों को हम जानकारी देने का कोशिश करते हैं, तो इस पर किसी को उतना जलन नहीं होना चाहिए, किसी को उतना ही नहीं बल्कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आज के जो कली और माली के बीच जो डैया डाइन को लेकर सवाल जवाब कहानी पार्ट 3 में आज हम जो कंक्लूजन की ओर जो जा रहे हैं, हमारा कहने का मेन विषय यही है दोस्तों, यही सभी कंक्लूजन की ओर ही है। ये आज की वीडियो का अंत जो है इसी आधार पर होगी दोस्तों। अब इसमें आप लोग तर्क करिएगा दोस्तों। आप लोगों को मैं ज्ञानी समझता हूं, लेकिन आप लोग को इसलिए नाम लेता हूं बार बार कि आप लोगों के माध्यम से वैसे समाज जो अंधविश्वास, पाखंड जैसे मनवादी तंत्र में प्रवेश करके आपस में हत्याएं हो रही है, ढैया डाइन को लेकर के एक दूसरे की जलन कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, आपस में बिखराव रह रहे हैं, तो इस प्रकार से सारे कुकृत्य जो हो रहे हैं, वहीं वैमनस्यता जहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों, वहीं सारे अन्याय अत्याचार जन्म ले लेती है। ये समझ लीजिए, वैमनस्यता एक बहुत बड़ी खराब चीज़ है।
चाहे और ये तो ये गलत फहमी का शिकार है दोस्तों। इस बात को समझना चाहिए कि वैमनस्यता तभी उत्पन्न होती है हम सभी के बीच में कि किसी भी प्रकार से गलतफहमी का हम शिकार होते हैं हम सब। तो दोस्तों इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोगों के हवाले कुछ सवाल कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करिए जो कली और माली के बीच की जो डैया डायन को लेकर के जो सवाल जवाब की जो आज अंतिम समाप्ति की ओर जो हम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये पार्ट 3 के जो अंत कर रहे हैं हम इसमें, तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि डैया डायन में इतनी शक्ति है या शक्ति होती है या भूत शैतान में इतनी शक्ति है, तो बॉर्डर में इन्हें खड़ा कर देना चाहिए। हमारी सेना के जवान जो मारे जा रहे हैं और माता पिताएं, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नी जिनका शादीशुदा हुए रहते हैं, वो बॉर्डर में मारे जाते हैं। कितनी कष्ट होती है दोस्तों। तो डैया डायन में इतनी शक्ति है और लोग जब मानते हैं आधी से अधिक हमारे देश में, तो उनको बैठा देना चाहिए बॉर्डर में। थाने में कोई भी ग्रामीण स्तर पर, अंचल पर यदि कोई गलत करता है तो थाने में जाया जाता है कि ताकि थानेदार साहब उस गलतफहमी को दूर करते हैं, यानी या तो जो भी विवाद जो हुआ उसको दुरुस्त करते हुए, छानबीन करते हुए सही मार्ग तक पहुंचाएं। यदि थाना तक ही समझ जाए लोग तो ठीक है, तो न्यायालय तक उसे पहुंचाकर उचित कार्रवाई करके न्यायालय तक पहुंचा करके न्यायालय में अच्छी दिशा मिल सके। तो थानेदार में जो टीआई साहब जो होते हैं, बड़े बाबू, यानी झारखंड में कई तरह से मैंने बातें जो कही जाती है, झारखंड में बड़ा बाबू कहा जाता है। तो इस प्रकार से थाने में जो है डैया डायन को बैठा देना चाहिए। अब रही बात ओझा की, ओझा में इतनी शक्ति होती है, यानी डायन की जितने भी जो शैतान उनके द्वारा, डैया डायन के द्वारा जब शैतान लगाई जाती है तो ये ओझा जो है कट कर देता है, यानी उसका निदान कर देता है, हल करता है। तो ऐसे ओझा को न्यायालय के वकालत के रूप में खड़ा कर देना चाहिए है, और डैया डायन को न्यायालय में बैठाना चाहिए जज मजिस्ट्रेट के जगह पर, और ओझा को वकालत के रूप में खड़ा करना चाहिए, इतनी शक्ति है। तो ये सब सारी गलतफहमियां हम सभी में पाल करके रखे हैं हम लोग, और इस प्रकार से मैंने कहा ये बहुत गंदी सोच है हम सभी के बीच। इसी कारण जो है हमारा भारत पिछड़ रही है दिन प्रतिदिन। आज वर्तमान भारत में पता लगा लीजिए, हमसे आप लोग विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी हमारा भारत गिर रही है और दिमागी हालात से भी गिर रहे हैं। हम लोग विकास नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जबकि अन्य देशों से हम लोग बहुत छोटे छोटे टेक्निक चीज़ों को हम लोग अपना करके मोबाइल के माध्यम से हम वीडियो बना रहे हैं। क्या ये हम लोग यदि ये अंधविश्वास, पाखंड, दुनियादारी से, ये ऐसी गलतफहमियां से दूर होते, अच्छी पढ़ाई करते, अच्छे रिसर्च की ओर जाते, तो क्या ऐसी चीज़ को क्या हम लोग आपस में भारत में ही क्या इसका धंधा नहीं चलाया जा सकता था? चलाया जा सकता था। तो षड्यंत्रकारी सोचता है कि ऐसे अंधविश्वास, पाखंड, अन्य उलझनों में उलझा करके रखा जाए और वो अपनी मार्केट चलाता रहे दोस्तों। तो बड़े मज़े की बात है। आज कंक्लूजन की ओर जाते हुए आप लोगों के इसी बीच में हम बातें जो बताई है और उस पर भी आप लोगों को समझना होगा। बाकी आप लोग संतुष्टि नहीं हो पाए होंगे तो संतुष्टि के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं, आप सभी से निवेदन है कि हमारी बातों को अमल करें या न करें, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।
और सभी को नमस्कार प्रणाम।